यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी सी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आती है। 21 वचन को हम देखते हैं। उस प्रदेश में 22 वचन में लिखा, उस प्रदेश में एक कनानी औरत निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। कौन सता रहा है? दुष्ट आत्मा। कौन सता रहा है? दुष्ट आत्मा। ध्यान से सुनो बच्चे। इंसान को आज कौन सता रहा है? इंसान को आज कौन परेशान कर रहा है? इंसान की लाइफ में बीमारियों को कौन डाल रहा है? इंसान की लाइफ में कर्जों को क्यों डाल रहा है? व्यर्थ के संघर्ष को, फालतू के संघर्ष को कौन डाल रहा है इंसान की लाइफ के अंदर? दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, अंधकार की ताकत, अंधकार के हाकिम, नेगेटिविटी, शैतान खुद। आज इंसान क्यों सताया जा रहा है या क्यों परेशान है? कौन इंसान को सताता है? दुष्ट आत्माएं, शैतान, अंधकार की ताकतें इंसान को सताती है। जब एक व्यक्ति प्रेयरफुल नहीं रहता, जब एक व्यक्ति रोज़े रखना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, और एक व्यक्ति जब केयरलेस हो जाता है, जब वो स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए बिल्कुल केयरलेस है, उसको सिर्फ एक रीति रिवाज की टाइप संडे को उसको लगता है कि नहीं मुझे जाना जरूरी है, नहीं तो पास्टर जी नाराज़ हो जाएंगे। जब वो चीज़ एक व्यक्ति की मेंटलिटी बनती है कि नहीं ये मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे या कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा, है ना, पर उसका प्रभु से कोई लिंक नहीं है, ना ही कोई प्रभु से उसका कोई लिंक है, ना ही कोई प्रभु से उसका रिश्ता है। बाइबल में क्या लिखा? शैतान लोगों को दुख देता है, बीमारियां डालता है उनकी ज़िंदगी में, उनको सताता है। जब प्रभु के साथ आपका रिलेशन सही है, डेली आप प्रेयर कर रहे हो, डेली आप वचन पढ़ रहे हो, डेली आप प्रार्थना कर रहे हो, हफ्ते में 2 दिन आप फास्टिंग कर रहे हो, शैतान आपको छू नहीं सकता, बीमारियां आपको छू नहीं सकती, अंधकार की ताकतें आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर इनफ मसा होगा, आपके अंदर इनफ अनॉइंटिंग होगी शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझाने की, शैतान की हर ताकत को नाश करने की, दुष्ट आत्माओं को हराने की, बीमारियों को हराने की। आपके अंदर इनफ ताकत होगी उस टाइम के ऊपर। पर आज विश्वासी इस चीज़ को समझ नहीं रहा है और केयरलेस हो चुके हैं आत्मा के अंदर। संडे को सिर्फ एक रीति रिवाज बना लिया है, प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं जस्ट। और जब किसी की लाइफ पे अटैक होते हैं, जब शैतान देखता है कि हाँ ये खाली बर्तन है, इसके अंदर कोई मसा नहीं है, कोई इसके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, कोई इसके अंदर अभिषेक नहीं है, ये बिल्कुल खाली पित्तल, ठनठनाता हुआ पित्तल है, झंझनाती हुई झांझ है, खाली है बिल्कुल, ये इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर शैतान क्या करता है? आपके ऊपर अटैक करता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो मसीहत है वो एक युद्ध है, एक बैटल के अंदर हम हैं, और युद्ध के अंदर आप बिना फाइट के आप कभी भी जीत नहीं सकते हो। पहले जब दाऊद के टाइम पे, अब्राहम के टाइम पे, यहोशू के टाइम पे तलवारों से फाइट होती थी, पर अब यीशु मसीह के आने के बाद जो हमारी फाइट है वो आत्मिक फाइट है। अब हमारी आत्मिक फाइट है, अब हमें आत्मा में लड़ना है, अब हमें आत्मा में लड़ना है। अगर आप पूरे दिन आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप अंदर से टंग्स में प्रेयर नहीं कर रहे हो, कोई आपके रोज़े नहीं है, आपने शैतान को बोल दिया आज आओ जी मैं बिल्कुल खाली हूँ, आज आओ मेरे ऊपर अटैक करो, मेरी लाइफ में जो करना है वो करो। शैतान आता है, पाप का बीज बो के जाता है जब अंदर खाली होता है, जब उसके अंदर, इंसान के अंदर मसा नहीं होता, अनॉइंटिंग नहीं होती। अब ये दुष्ट आत्मा कनानी जाति की बेटी को सता रहा था, उसे परेशान कर रहा था। शैतान सताता है, दुष्ट आत्माएं सताती हैं आज के टाइम के अंदर, ताकि परमेश्वर का आत्मा और उसका मसा हमारे ऊपर हो, और शैतान का कोई भी अटैक जब हमारे ऊपर हो तो हम उस अटैक का सामना कर सकें। आप एक युद्ध के अंदर हो, आप केयरलेस रीति से नहीं जी सकते, आप आरामदारी से नहीं जी सकते, आप बिना प्रेयर के नहीं जी सकते। बाइबल में क्या कहा? आप युद्ध के अंदर हो, जब आपका युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ युद्ध है। आप बिल्कुल केयरलेस रीति से नहीं जी सकते। आप ये सोचोगे हाँ जी ठीक है, संडे एक दिन में चला जाऊंगा, बस ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, नहीं। बट आप एक चीज़ देखो कि आप, शैतान कोशिश करता है आपकी लाइफ को बर्बाद करने की, शैतान कोशिश करता है आपको सक्सेस होने से वो रोकता है, आपको कामयाब होने से वो रोकता है। पर जब आप एक चीज़ समझो कि जब आप प्रेयर में रहोगे, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा, खुदा का आत्मा आपको आइडियाज़ देगा, खुदा का आत्मा आपके मन में डालेगा आपको कैसे चलना, कैसे शैतान को फाइट करके हराना, कैसे आपको वो सब चीज़ें हैंडल करनी।
आज शैतान लोगों के जीवन में काम कर रहा है। शैतान सोता नहीं है, उसको नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 24 घंटे इसी कोशिश में रहता है कि एक विश्वासी को मैं कैसे गिराऊं, कैसे इसके विश्वास को डाउन करूं, कैसे इसको अनॉइंटिंग में से बाहर लेकर आऊं और मैं इसके ऊपर अटैक कर सकूं। और वो इसी कोशिश में रहता है, वो 24 घंटे वो इसी कोशिश में रहता है। आपको मेहनत करनी है, आपको प्रभु में बढ़ना है, अनॉइंटिंग में आपको रहना है, परमेश्वर के मस्से में आपको बढ़ना है, तभी आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाओगे। 23 वचन में लिखा, फिर उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चलाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल की घराने की खोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया हूँ। इज़राइल की खोई हुई घराने की भेड़ें मतलब अब्राहम के वंशज जो थे, इसहाक याकूब के जो वंशज थे, जिनके साथ खुदा ने डायरेक्ट वाचा बांधी थी कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे वंश के अंदर राजा उत्पन्न होंगे, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊँगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। उन लोगों के साथ प्रभु ने वाचा बांधी थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो पहले परमेश्वर का फोकस अब्राहम के वंशज के ऊपर था, यानी कि इज़राइल लोगों के ऊपर था, जिनके साथ परमेश्वर ने डायरेक्ट वाचा बांध रखी थी। फिर उसके बाद अन्य जाति तक भी प्रचार पहुंचा, वो बाद में पहुंचा, पर पहले जो परमेश्वर की प्लानिंग थी, उसके अपने लोग, उसकी निज प्रजा, उसके खुद के लोग, जिसके साथ उन्होंने वाचा बांधी, जो अब्राहम के जो लोग थे, इसहाक और याकूब के वंश से जो लोग थे, उनके साथ जो प्रभु ने वाचा बांध रखी थी, पहले प्रभु उनको ब्लेस करना चाहता था, क्योंकि वो खुद की निज प्रजा थी। इज़राइल खुदा के बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। इज़राइल देश बहुत ज़्यादा परमेश्वर के करीब है दिल के। इज़राइल परमेश्वर का एक बेटा है, एक बड़ा बेटा है इज़राइल परमेश्वर का। इज़राइल देश पे कितनी कंट्रियों ने इकट्ठे होकर हमला करा, अटैक किया, पर इज़राइल को कोई भी हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि खुदा की ग्रेस, खुदा का अनुग्रह, खुदा की ताकत उस इज़राइल देश के ऊपर है। वो छोटा सा स्टेट है, एक पंजाब के स्टेट जितना का वो इज़राइल देश है, पर 10 देशों ने, 20 देशों ने इकट्ठा उस पर अटैक किया, फिर भी उसे कभी हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि खुदा का अनुग्रह और खुदा की फेवर उसके ऊपर थी, और इज़राइल की ओर से खुदा खुद लड़ता है। आमीन। प्रभु ने क्या बोला कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। पहले मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, पहले मैं उन लोगों को ब्लेस करूंगा। फिर उन लोगों में से लोग चुने जाने थे। जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो सारे के सारे इजरायली थे। कोई याकूब के घराने से था, कोई यहोशू के घराने से था, कोई लेवी के घराने से था, कोई कैसे था, कोई कैसा था। और यीशु मसीह ने अपने 12 चेले चुने। उसके बाद जब मेरे 12 चेले चुने, उसके बाद उन 12 चेलों ने आगे प्रचार किया, अन्य जाति लोगों को भी प्रचार किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने अन्य जाति लोगों को नहीं बचाना था, नहीं, बचाना था, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु मसीह का जो लहू बहा है वो हिंदू के लिए भी बहा है, मुसलमान के लिए बहा है, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए यीशु मसीह का लहू बहा है। पर यीशु मसीह की जो पहले प्रायोरिटी थी, जो पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले चुने या कुछ जो अपनी टीम तैयार की, वो इजरायली लोगों की टीम तैयार परमेश्वर ने की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ओपन में नहीं आना चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा उस टाइम के ऊपर ओपन में आके, जब यीशु मसीह किसी को हील करते थे, बोलते थे कि किसी को बताना मत, क्योंकि यीशु मसीह ये जानते थे कि अगर ये जो लोग ज़्यादा इन्होंने शोर मचा दिया, मेरे बारे में ज़्यादा वो कर दिया, तो मैं अपना काम ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा धरती के ऊपर, और सब लोगों को पता लग जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि तुम अभी किसी को मत बताना, तुम अभी किसी को मत बताना, तुम ये ना करना, तुम वो ना करना। क्यों? ताकि प्रभु को पृथ्वी के ऊपर, धरती पर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सकता उस टाइम के ऊपर। पर लोगों ने क्या किया? लोगों ने प्रभु की बात नहीं मानी, और जब यीशु मसीह उनके जीवन में कोई काम करता था, पूरे नगर में जाके ढिंढोरा पीट देते थे, पूरे नगर में जाके बोल देते थे, यीशु मसीह ने हमें हील किया, यीशु मसीह ने हमें हील किया, यीशु मसीह ने हमें चंगा किया। हाँ जी। और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? यीशु मसीह के उस टाइम के ऊपर जो शास्त्री और फरीसी थे, वो लोग यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे। पर यीशु मसीह ने जो पहली प्रायोरिटी जो थी वो किसके ऊपर थी? वो इजराइल के घराने के ऊपर थी। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, तो यीशु मसीह ने बोला कि पहले इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों पे जाना। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो बाय फेथ वो अब्राहम की संतान बनता है। और वाचा किसके साथ बांध रखी है परमेश्वर ने? अब्राहम के साथ। जब आप विश्वास करते हो, आप विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान कहलाते हो।
हालेलुया। अब आप अब्राहम की संतान हो, जब आपने खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया है, तो अब आप अब्राहम की संतान हो। जो वादे, जो वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, और वो सारी वाचाएं, वो सारी वो वचन, वो सारी प्रॉमिस परमेश्वर के, वो आपके साथ भी जुड़ जाते हैं जब आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके कबूल करते हो। आमीन। तो प्रभु ने क्या बोला कि मैं इजराइल के घराने की खोई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। 25 वचन में लिखा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को टेस्ट कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब एक अंधों को चंगा किया, जब अंधे लोगों को चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या बोला प्रभु ने? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों को खोल सकता हूँ? उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। जब कोड़ियों को प्रभु ने हील किया, कोड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह के पास खुद आए, विश्वास करके आए कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? प्रभु तू चाहे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु अगर तू अपना हाथ हमारे ऊपर रखे तो हम शुद्ध हो सकते हैं मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखा, उसी टाइम वो हील हुए सबके सब। आपका विश्वास कहाँ है? आपको पूछना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह उसके फेथ को, उसके विश्वास को टेस्ट कर रहे थे। क्योंकि जो कनानी जाति की जो औरत थी, जो ये कनानी जाति, उस टाइम के ऊपर जातवाद ज़्यादा था, जात पात ज़्यादा था उस टाइम के ऊपर। और कनानी लोगों को, इजरायली देश के जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो कनानी जो जाति के लोग थे उनको कुत्ता समझते थे। क्या समझते थे? कुत्ता समझते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक मुहावरे में बोला और उसको, उसके विश्वास को टेस्ट करने के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह विश्वास को टेस्ट करता है। यीशु मसीह एक गांव में गए, प्रभु वहाँ पे एक गांव में गए, तो प्रभु ने वहाँ पे ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ के गांव के लोगों ने विश्वास नहीं किया था। यीशु मसीह को आपकी लाइफ में काम करने के लिए विश्वास का एटमॉस्फेयर चाहिए, विश्वास का वातावरण चाहिए। अगर वो विश्वास का वातावरण आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है तो प्रभु भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा का फल भी है और आत्मा का वरदान भी है। अगर आपके ऊपर आपको विश्वास है, आप बीमारियों के अंदर भी खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो, असफलताओं के बीच भी, जब कोई बरकत, कोई आशीष आपकी लाइफ में नहीं है, तब भी आप घुटने लगा कर डेली खुदा को धन्यवाद कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका विश्वास एक दिन आपको जय दिलाएगा, एक दिन आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। 27 वचन में लिखा, उसने कहा, सत्य है प्रभु, तो पर कुत्ते भी वही चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। उस औरत ने बोला कि प्रभु तूने सत्य ही कहा है, तूने सही कहा है, पर कुत्तों के भी कुछ अधिकार होते हैं। हालेलुया। क्या बोला? कुत्तों के भी कुछ अधिकार होते हैं। कुत्ते के पास भी कुछ अथॉरिटी होती है। जब स्वामियों के मेज से कोई खाना गिर जाता है, उसको कुत्ते खा सकते हैं। कितनी बड़ी बात उसने कही है, देखो। जो आज के जो विश्वासी कोई हो, पास्टर कुछ बोल दे, पास्टर ने मेरे को बोला तो बोला कैसे? और एक ये लेडीज है, हालेलुया, गुस्सा हो जाएंगे, चर्च छोड़ देंगे, हालेलुया। या फिर प्रभु कुछ बोल दें, या कोई प्रोफेसर कोई ऐसी हो जाए आपके लिए, उस चर्च में मेरी बेइज्जती होगी, अब नहीं जाऊंगा मैं। पर यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको एग्जाम्पल जब दे रहे थे, तो क्या एग्जाम्पल दिया? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना उचित नहीं। बट ये एक एग्जाम्पल था। प्रभु यीशु मसीह ने उस लेडीज को कुत्ता नहीं बोला, समझो मेरी बात को। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि मैं इजराइल के लोगों को पहले भेजा गया हूँ, पहले इजराइल के लोगों को मैं ब्लेस करूंगा। वो मेरी निज प्रजा, उनके साथ मैंने वाचा बांध रखी, उनके साथ मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे, पर उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह हम हमारे पास भी कुछ अधिकार है, जो मालिक के, जो स्वामी की जो मेज से जो चूर चार गिरते हैं उसे हम खा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो। हालेलुया। क्या बड़ा है? विश्वास बड़ा। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने सिर्फ 2 लोगों को ऐसा बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है। एक इसको बोला, एक सूबेदार का विश्वास ऐसा था जो जिसने बोला था कि प्रभु तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तू जस्ट यहाँ से वचन बोल दे तो मेरा जो सेवक है, जो घर बीमार पड़ा है, वो वहीं पर ठीक हो जाएगा। 2 लोगों के बारे में पूरी बाइबल में प्रभु ने सिर्फ 2 लोगों के बारे में ये बात कही है कि इनका विश्वास बड़ा है।
हालेलुया। तो क्या बोला कि प्रभु ने क्या बोला, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को टेस्ट करने के लिए, हालेलुया। जब वो अंधा बरतिमी था, उसका विश्वास देखो कितना बड़ा। जब उसको पता लगा यीशु मसीह जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, गुजर रहा है, उसने अपना भीख मांगने वाला कटोरा फेंक दिया। उसने अपनी वो डंडी छोड़ दी जिसको वो पकड़ के वो चलता था ऐसे। उसने अपने वो भिखारी वाले कपड़े फेंक दिए। उसको ये विश्वास था कि आज यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, आज यीशु मसीह मुझे हील करेगा, आज यीशु मसीह ने मुझे चंगा करके मुझे प्रॉपर हीलिंग देनी। उसने अपना डंडा पहले ही फेंक दिया था। उसके अंदर इतना का भी शक नहीं था कि आज पता नहीं मेरी हीलिंग होगी कि नहीं होगी। उसने डंडे मारे फेंक के परे, उसने मारा, अपना कपड़ा फेंक के दूर फेंक दिया, उसने अपना बर्तन जिसमें वो भीख मांगता था वो फेंक के मारा कटोरा। उसने बोला आज मेरी हीलिंग होगी, और पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु ने बोला तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? प्रभु ने बोला मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को टच किया, अंधा हील। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी टाइम उसी घड़ी चंगा कर दिया। और उसका फेथ देखो आप कितना बड़ा। उसने इतना कभी शक नहीं करा कि पता नहीं आज मेरी हीलिंग होएगी कि नहीं। उसने पहले ही अपने कपड़े छोड़ दिए थे, पहले ही उसने अपना सब कुछ, वो डंडा फेंक दिया था, सब कुछ कर दिया था। पर इस औरत को जब प्रभु ने ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जब बोला, तो भी वो निराश नहीं हुई, तो भी वो उसको निराश नहीं हुई। उसका विश्वास इतना बड़ा था, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, कुछ बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज मैं हीलिंग लेके ही जाऊंगी मेरी बेटी के लिए। आज जो मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, आज मैं मेरी बेटी को हील करवा के लेके जाऊंगी प्रभु से। हालेलुया। जे ऐसा विश्वास हो तो क्यों ना खुदा हील करे, क्यों ना खुदा बरकतें दे, क्यों ना स्वर्ग से मन्ने बरसाए प्रभु। पर जब थोड़ी सी बरकत लेट हो जाती है तो प्रभु में कुड़कुड़ाना शुरू ना करो, कभी भी ना करो शुरू कुड़कुड़ा। चलते रहो। अपनी सेवकाई का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलते रहो। हालेलुया। ये चर्च बना है, हम इसमें बैठ कर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से मैंने बनाया है, बहुत संघर्ष है इसके पीछे मेरा। ये ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया। इतनी महंगाई में इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात हुआ है, बहुत मुश्किल है। पर मेरे विश्वास के द्वारा खुदा के साथ जो मेरी वफादारी थी, उसका ये रिजल्ट है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलते रहो। जो पानी है ना, पानी अगर रुक जाता है ना तो वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तालाब का पानी देखा होगा आपने, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, काई जम जाती है उस पानी के अंदर। जो पानी बहता रहता है ना, चलता रहता है जो पानी, उस पानी के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ते, वो पानी साफ ही रहता है। हाँ जी। तो हमें भी चलते रहना है, एक ना एक दिन ज़रूर प्रभु हमें आशीष देगा, बरकत देगा, ब्लेस करेगा, ठीक है। और विश्वास आपका बड़ा होना चाहिए। जब आपका विश्वास बड़ा होता है तो प्रभु क्या कहता है, जैसा तू चाहता है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु ने उसको क्या बोला, जैसा तू चाहती है अब वैसा होगा। तेरा विश्वास का लेवल बहुत बड़ा है। आप अपनी एक बीमारी के ऊपर टेंशन लेके बैठ सकते हो, आप उस बीमारी को पकड़ के बैठ सकते हो, उस बीमारी पे मनन करके बैठ सकते हो, या फिर दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो, उस बीमारी को आप बोल सकते हो तो कुछ नहीं है, मेरा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा बहुत बड़ा है। बीमारी तो मेरी बॉडी में आ तो गई है, पर तू ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। ये विश्वास के वर्ड आपको मुंह से बोलने पड़ेंगे। जब तक बोलोगे नहीं तब तक उत्पत्ति नहीं होगी। आपकी हीलिंग की उत्पत्ति कब होगी, जब आप मुंह से बोलना स्टार्ट कर दोगे, अब बीमारी तू गलत शरीर में आ गई है, मैं यीशु मसीह का मंदिर हूँ, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और मेरे मन के अंदर एक ही कुर्सी लगी और उस पर एक ही सिंहासन मेरे मन के अंदर लगा हुआ है, वो उसके ऊपर सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह को बैठने का अधिकार है। बीमारी आउट हो यीशु मसीह के नाम में, वो बीमारी जाएगी, उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारी पे कभी मन ना लगाओ, प्रॉब्लम्स पे कभी मन ना लगाओ, कर्जों पे कभी मन ना लगाओ, क्योंकि वो डिलीट होने हैं और वो जाने हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तुम्हारे सुख के दिन आएंगे बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जब आपका विश्वास बड़ा होता है, जैसा आप चाहते हो वैसा होता है फिर आपके लिए।
आपको जस्ट अपने विश्वास को बड़ा करना है। और विश्वास बड़ा कैसे होता है? अगर आपकी लाइफ में फास्टिंग नहीं है, आपका विश्वास कभी बड़ा नहीं हो सकता। रियल बता रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ में उपवास प्रार्थना नहीं है, कभी विश्वास बड़ा नहीं होगा, चाहे कुछ मर्जी कर लो। विश्वास को बड़ा करने के लिए आपको फास्टिंग में जाना पड़ता है। अगर 40 दिन की नहीं रख सकते, 14 दिन की लगातार रखो। 14 दिन की रख सकते, हफ्ते की रखो, 21 दिन की रखो। सर्दियां चल रही हैं, अब आप रख सकते हो फास्टिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फास्टिंग रखो। क्योंकि जब फास्टिंग रखोगे, स्वर्गीय रास्ते खुलेंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी, आपकी बरकतें खुलेंगी। हालेलुया। फास्टिंग से आपका फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास मजबूत होता है, आपको ताज़ा अनॉइंटिंग मिलती है, आपको स्वर्गीय बरकतें मिलती हैं, आपको ताज़ा अभिषेक परमेश्वर से मिलता है, खुदा की बात को आप क्लियर सुन पाते हो। हालेलुया, आमीन। विश्वास को बड़ा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। विश्वास बड़ा ऐसे ही नहीं हो जाएगा, विश्वास बड़ा अंदर से होगा। अच्छा, फुकराबंती में नहीं विश्वास बड़ा हो जाएगा, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, नहीं, वो अंदर से होती है वो चीज़। वो अंदर से, वो स्पिरिट से होती है। जब आपके वचनों के अंदर सामर्थ्य बन जाती है, जब आप बोलते हो वैसे ही होता है। वो कैसे होगा? वो बाय फास्टिंग से होगा। हालेलुया। हफ्ते में 2 फास्टिंग आप ज़रूर रखें। ज़्यादा नहीं रख सकते हो तो आप कम से कम हफ्ते में 2 फास्टिंग तो कम से कम आप रखो ही रखो। अगर आप 2 फास्टिंग भी नहीं रखोगे तो क्या आपका मसीह जीवन है? कहाँ आप अपने आप को स्टैंड कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो? कहाँ पे आप उसको, आपका विश्वास का जीवन कहाँ पे खड़ा है? हालेलुया, आमीन। उस औरत ने वो ठान के आई थी घर से कि आज मुझे खुदा से बरकत लेके ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु ने भी उसके विश्वास को चेक किया, पर वो अपने टेस्ट में खरी निकली, अपने टेस्ट में वो क्लियर निकली और वो अपनी बरकत को लेके गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वजन है ना, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हाँ जी, आपको चलना पड़ता है। सच्चा विश्वासी वही है जो साइलेंट पीरियड के अंदर भी प्रभु की महिमा करेगा। साइलेंट पीरियड के अंदर, साइलेंट पीरियड का मतलब है वो पीरियड जिस पीरियड के अंदर निराशाएं हैं, जिस पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जिस पीरियड्स के अंदर बीमारियां हैं, कर्जे हैं, संघर्ष है, उस साइलेंट पीरियड में के अंदर जो जिसने खुदा की महिमा कर दी और जो साइलेंट पीरियड के अंदर भी डगमगाया नहीं, प्रभु की महिमा करता रहा, वो लोग स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनेंगे। असली अधिकारी वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा हो। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान के लिए लेके जा रहा था मोरिया पर्वत के ऊपर, मोरिया देश में, तो उसके सेवकों ने पूछा कि तुमने बलिदान के लिए भेड़ तो लिया ही नहीं तुमने। प्रभु अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने बोला कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए भेड़ का इंतज़ाम करेगा। और ये उस टाइम की बात है जब अब्राहम से बेटा मांग लिया था परमेश्वर ने, उसकी परीक्षा की थी जब उसका बेटा मांग के। हालेलुया। और उसने क्या बोला कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, और वही हुआ। परमेश्वर ने उसके लिए एक मेढ़ा भेजा। हालेलुया, आमीन। जो ये मुस्लिम लोग जो बकरी ईद बनाते हैं ना, ये वही इतिहास है। हालेलुया। बकरी ईद बनाते हैं ना, वो अब्राहम की स्टोरी के ऊपर ही वो बेस है वो चीज़। आमीन। तो विश्वास अपना बड़ा रखो और अपने को जांचो, अपने को परखो कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आत्मिकता के अंदर। हालेलुया। आने वाले टाइम के अंदर मैं फ़ोन रखना बंद करूँगा कंप्लीट। ठीक है, आप ये सोचा करोगे कि पास्टर जी से हम प्रार्थना करा लेंगे। फिर कुंडी अड़ेगी।
इसीलिए कह रहा हूँ खुद को मजबूत रखो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर शायद हो सकता है मैं कोई रूम किराए पे लूँ या कुछ भी करूँ। प्रेयर के लिए मैं सोच रहा हूँ एक रूम अलग किराए पे लूँ, या मैं चर्च में आके मेहनत करूँ, या कैसे भी। बट आने वाले टाइम के अंदर मैं फ़ोन हो सकता है अपने पास ना रखूँ, मेरी वाइफ के पास फ़ोन रहे या टीम में किसी के पास रहे, बट मैं आने वाले टाइम की बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना मजबूत रखो अपने आप को कि आप हर शैतान का सामना कर पाओ, हर मुसीबत का सामना कर पाओ, हर प्रॉब्लम का आप सामना कर पाओ। हालेलुया। आपको अपना विश्वास बड़ा करना है, और फास्टिंग से ही विश्वास बड़ा हो सकता है, इसलिए फास्टिंग करनी है। आपको खरी टीचिंग दे रहा हूँ, खरी टीचिंग जो आपको बता रहा हूँ। फास्टिंग के द्वारा ही आपका विश्वास, ये शरीर है ना, ये शरीर हमें रोकता है प्रभु की महिमा करने से, ये शरीर हमें बाइबल पढ़ने से रोकता है। ये शरीर को अच्छी अच्छी चीज़ें, लुभावनी चीज़ें बड़ी पसंद आती है शरीर को, पर इस शरीर को मारना पड़ता है। एक विश्वासी को क्या करना पड़ेगा? इस शरीर को मारना पड़ता है। जब आप फास्टिंग में जाते हो आप अपने शरीर को मारते हो। ये शरीर आलस्य से भरा हुआ है, ये शरीर, इसको सांसारिक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। इस शरीर को पार्टीज करना बड़ा अच्छा लगता है, मूवीज़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, संसारिक चीज़ों को बड़ा ये लाइक करता है ये शरीर। समझ रहे हो मेरी बात? पर पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को तो सिखा रहा हूँ पर मैं खुद उस चीज़ के अंदर निकम्मा ठहरूं। मारना कूटने का मतलब ये नहीं कि वो अपने शरीर को किसी चीज़ से मारता था, बेल्टों से मारता था या किसी से नहीं, वो फास्टिंग करता था पौलुस बहुत ज़्यादा। फास्टिंग में आपका शरीर वीक होता है और आपकी आत्मा मजबूत होती है यीशु मसीह के नाम में, और शरीर के काम नाश होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोफेसियाँ होती रहनी है, डिलीवरेंस होते रहने, हीलिंग्स होती रहनी है, बट आप भी खुद भी अपने आत्मा में बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए, प्रभु ने उसको बोला। जब आपका विश्वास बड़ा होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही सेम टू सेम आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। फास्टिंग करा करो, फास्टिंग जरूरी है। आयुर्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि एक दिन, हफ्ते में एक दिन हमें अपने लिवर को, अपने हार्ट को, अपने इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को, अपनी बड़ी आंत को, छोटी आंतों को, अपने किडनीज को रेस्ट देना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि हफ्ते में एक दिन हमें ज़रूर फास्ट करना चाहिए, बट हमें हफ्ते में 2 दिन फास्ट करना चाहिए, ताकि आप खुदा की अनॉइंटिंग में बने रहो और खुदा का मसा आपके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, ब्लेस किया है, ठीक है। फास्टिंग रखो, आपके काम रुके हुए कामों के लिए फास्टिंग रखो, अपने आप को आत्मिकता में बढ़ाने के लिए फास्टिंग रखो, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? ये दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो आपको अपने शरीर को हराना है और प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने बंधनों को तोड़ना है आपने खुद ने। ये आपकी जिम्मेवारी है यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। हम इतने सालों से वो चीज़ें कर रहे थे, जो संसारिक धार्मिकता है उसको हम कर रहे थे। मसीह में आया में कितना टाइम हुआ? 4 साल, 5 साल, 3 साल जी। बट आप ये तो देखो कि कितने पुराने जो मेरे परदादे थे, दादे थे, उनके दादे थे, वहाँ से वो चीज़ें, वो चेन बनी हुई है एक। अब उस चेन को मेरे को तोड़ना है, तो वो चेन ऐसे नहीं टूटेगी। इतने लॉन्ग टाइम से वो चीज़ें चल रही थी, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ हम संडे चले जाएं तो बात बन जाएगी। नहीं, आपको उस चेन को तोड़ना है। वो जो धार्मिकता जो चल रही थी, तो वो जो कुछ भी चढ़ा रहे थे, कुछ भी काट रहे थे, कुछ भी वो कर रहे थे, बलि पूजा कितनी हुई होगी सोचो, दादे परदादे के टाइम के ऊपर, या वैसे कितनी। अब जो हमारा जो बैकग्राउंड है जो हमारा, वो चीज़ें वहाँ से फॉलो हो रही हैं, वो चीज़ें वहाँ से चल रही हैं। इसके लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको उन्हें उन चीज़ों को हराने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। संडे आना काफ़ी नहीं, संडे के अलावा भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संडे आ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। संडे आ रहे हो, खुदा के वचन को पूरा कर रहे हो, वेल एंड गुड है, पर आपको अपने खुद उन बंधनों को तोड़वाना है, वो तोड़ना है उन श्रापों को, उन बंधनों को, और ये आपको खुद को करना है। हालेलुया।
प्रभु के साथ एक रिश्ते को, क्योंकि मैं 24 के अंदर देख रहा हूँ कुछ लोगों को बैक स्लाइड होते हुए। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज के वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई है। तो आओ हम सब प्रार्थना करें, सब जन आंखें बंद रखें। मेरे महान और पवित्र पवित्र परमेश्वर यहोवा राजा, यहोवा राजा, यहोवा राजा, यहोवा राजा, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी बड़ाई हो राजा। रशम मम रब 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 नम रोजन नम शिखे रे बेरे बेजा नम नम। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन और रशिंद नम नम शिखे रेस्त नम नम नमस्ते। परमेश्वर पिता प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ये वचन इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, जिन देशों के अंदर भय विचार ज़्यादा है और पाप ज़्यादा है, उन देशों के ऊपर खुदा का क्रोध प्रकट होगा। अब जहाँ पे भय विचार का पाप, खासकर जिन देशों में भी भय विचार का पाप ज़्यादा है, वहाँ पे आप कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को देखोगे। आप वहाँ पे उस जगह के ऊपर आप देखोगे कि उस जगह के ऊपर आप बाढ़ को देखोगे, उन जगह के ऊपर आप बादल फटते हुए देखोगे, उन जगहों पे आप भूकंप देखोगे और इस तरीके की चीज़ें, समुद्र के तूफान देखोगे। ऐसी जगहों पे जिन कंट्रीज़ के अंदर भय विचार का पाप खासकर ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ के ऊपर खुदा का क्रोध 2024 के अंदर प्रकट होगा। ऐसा मैं आत्मा में देख रहा हूँ। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरी चर्च के लिए, आप इसे ब्लेस करो, इसे बढ़ाओ, इसे 2024 के अंदर एक नए लेवल पे लेके जाओ। ईमानदार वफादार लोग हमें दो परमेश्वर। प्रभु तेरी सेवा के लिए आगे आए प्रभु, तेरी सेवा के लिए बीजों को बोएं परमेश्वर। प्रभु ऐसे लोगों को तू भेज परमेश्वर। और प्रभु इस कलीसिया को भी तू 100 गुना आशीष दे। जितने भाई बहन बैठे हैं इन सबको टच कर, ब्लेस कर, इनके बंधनों को तोड़ और ये गवाही के साथ आए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।